नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इतिहास। आज हम सीखेंगे, आज इसमें हम सीखेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल के बारे में देखो, हमने जो पीछे की वीडियो बनाए हैं उसमें हमने प्राचीन इतिहास के बारे में बताए थे, जो पाषाण काल थे उनके बारे में बताए थे, वैदिक युग के बारे में बताए थे, वैदिक काल जो चल रहा था उसके बारे में बताए थे। अगर आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो देख लो तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ये वीडियो देखने से पहले। देखो, महाजनपद काल, जिसे उत्तर वैदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर क्या हो गया, राज्य क्षेत्रीय राज स्थापित होने लगे, क्षेत्रीय राज स्थापित होने लगे। फिर उसका पूर्ण विकास कब हुआ, छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईस्वी तक उसका पूर्ण विकास हो चुका था। अब उस समय ग्रंथ चलते थे, जिसे पहला ग्रंथ है सूत्र साहित्य, पहला है सूत्र साहित्य। देखो, वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। जो वैदिक साहित्य थे, वेदों में जो साहित्य चलते थे, जैसे ऋग्वेद थे, सामवेद थे, तो उनको संक्षिप्त करने के लिए, वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। अब वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया। जो वैदिक साहित्य था उसका विभाजन कितने अंगों में, 6 अंगों में किया गया। वे 6 अंगों को हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। उन 6 अंगों को वेदांग कहते हैं। जैसे एक है अष्टाध्यायी, वेदोत्तर संस्कृत साहित्य का जो सबसे प्रारंभिक रचना है, सबसे प्रारंभिक रचना अष्टाध्यायी है, जो वेदोत्तर साहित्य की, संस्कृत साहित्य की है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, महर्षि पाणिनि है, महर्षि पाणिनि है। फिर पास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। पास्क ने क्या किया, निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। जो निरुक्त है वो क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। सूत्र काल में वर्ण जातियों में परिवर्तन होगा। जो सूत्र काल जब आया तो उसमें जो वर्ण जातियां थी उसमें परिवर्तन हो गया। पहले जो जातियां थी तो कर्म के आधार पर चुनी जाती थी। अब क्या हो गया, अब वो जिस कुल में जन्म लेगा वही उसकी जाति होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, इन तीनों को कहते थे द्विज। इन तीनों को कहते थे द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को कहते थे द्विज। फिर इस काल अस्पृश्यता का उदय हुआ। इसी काल में क्या हुआ, अस्पृश्यता का उदय हुआ। चंडाल अस्पृश्य माने जाने लगे, जो नगर के बाहर निवास करते थे। जो चंडाल थे वो अस्पृश्य माने जाने लगे, और वो कहाँ रहते थे, वो नगर के बाहर निवास करते थे। ग्रह सूत्र में 16 संस्कार बताए गए हैं और 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। वो 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को इतिहास के बताए थे कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से होते हैं। वो पिछले वीडियो में हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोग वो 16 संस्कार जानना चाहते हैं तो हमारे जो पीछे वाले वीडियो हैं उसमें उसको जाकर देख लें, आपको 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह मिल जाएंगे। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से खराब हो गई थी। जो स्त्रियों की दशा थी वो उत्तर वैदिक से काल से ही खराब हो गई थी। और उस समय सूत्र काल हुआ करते थे। जब सिक्कों का प्रचलन होने लगा तो सबसे पहले सिक्का जारी हुआ चांदी का। तो चांदी के सिक्के पर सूर्य का चित्र या चंद्रमा का या पीपल का चित्र बना हुआ होता था। फिर देखो, महाजनपद काल की जानकारी हमको कैसे मिली, प्रमाण कैसे मिले। तो एक है बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म। उस समय 2 धर्म चलते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को भी आपको वीडियो बना के दे दिया है, कृपया उसको पहले देख लें। फिर जैन धर्म का वीडियो भी नहीं बनाया है, जैन धर्म का वीडियो बनाएंगे बाद में, तो उसको हम बाद में बताएंगे। देखो, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय,
जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में क्या मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब देखो 16 महाजनपद कौन कौन से, उनको हम डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा काशी। सबसे पहला आता है काशी, जो वाराणसी क्षेत्र में है। काशी जो वाराणसी क्षेत्र में है। और दूसरा आता कौशल, जो अवध क्षेत्र में है। देखो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता था। वाराणसी और कौशल के बीच में संघर्ष चलता था। काशी के राजा थे राजा बृहदत्त और कौशलपुर के राजा थे राजा दीक्षित। या अवध, इस समय का क्षेत्र अवध है, तो अवध के राजा थे राजा दीक्षित। इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता था। इसका राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर देखो, फिर कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। जो काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे, तो वो उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। फिर कुछ वर्ष के बाद एक कंस नामक राजा ने पूरी सत्ता को पलट दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ? कंस नामक राजा ने पूरी सत्ता को पलट दिया और जो काशी था उसको कौशल में मिला लिया। काशी जो था उसको कौशल में मिला लिया। फिर आता है दूसरा हमारा कौशल। कौशल राज्य देखो प्रेजेंट टाइम में अवध कह सकते हो। अवध, तो उनकी राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती राजधानी थी। क्या राजधानी थी? श्रावस्ती। आगे चलकर कौशल बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया। आगे चलकर क्या हुआ? जो कौशल राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन जाता है। फिर कौशल देश के राजा प्रसेनजीत। कौशल देश के राजा कौन है? कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत हैं। वो अपनी दानवीरता के लिए सर्वप्रसिद्ध है। अपनी दानवीरता के लिए वो सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2 नगर दान दे दिया था। उन्होंने क्या किया था? 2 नगर दान दे दिया था। किसको? ब्राह्मणों को दान में दे दिया था 2 नगर। ऐसे दानवीर थे राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत ने तक्षशिला में अपना अध्ययन किया था। राजा प्रसेनजीत ने तक्षशिला में ज्ञान प्राप्त किए थे। बुद्ध के समकालीन ये माने जाते हैं। जो राजा प्रसेनजीत हैं वो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं कि जिस समय बुद्ध थे उस समय राजा प्रसेनजीत थे। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत और मगध के अजातशत्रु, मगध का राजा उस समय अजातशत्रु था, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसको बंदी बना लिया। किसको? प्रसेनजीत को बंदी बना लिया। फिर एक निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु बंदी बना लिया जाता है और एक निर्णायक युद्ध में क्या होता है? अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है। फिर प्रसेनजीत की एक बहन होती है। प्रसेनजीत की एक बहन है महाकौशला, जिसकी शादी बिंबिसार से हुई थी। जिसकी शादी क्या हुई थी? बिंबिसार से हुई। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और इसका विवाह हो गया इसकी पुत्री के साथ, वजीरा के साथ इसका विवाह हो गया था। वृद्धा अवस्था में प्रसेनजीत शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गए। जो शाक्य देश में गए थे और वहाँ पे कौन थे? बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे, तो उनकी शरण में गए। उसकी अनुपस्थिति में कौशल में क्रांति आ गई और उनके अनुपस्थिति में क्या हुआ? जब प्रसेनजीत कहाँ गए थे? बुद्ध के शरण में गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में एक क्रांति आई कौशल में। अब प्रसेनजीत सहायता मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रसेनजीत क्या अजातशत्रु से मदद मांगने के लिए जा रहा था और उसी रास्ते में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अतः कौशल को, जो कौशल राज था, उसको
भी मगध में विलीन कर लिया, मगध में मिला लिया, विलीन कर दिया। तीसरा था अंगराज, इसकी राजधानी थी चंपा, आधुनिक में कहते हो भागलपुर या फिर मुंगेर। आधुनिक में क्या है? भागलपुर या मुंगेर। यह बिंबिसार के समय में मगध में मिला लिया गया था। जो अंग राज्य था यह बिंबिसार के समय में मगध में मिला लिया था। फिर आगे देखो, फिर आता है मगध। मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय। राजधानी क्या थी? तो गिरि व्रज थी और राजगृह थी। आधुनिक में कहते हो पटना और फिर गया, वहाँ पे इसकी राजधानी थी। मगध का राजा कौन था? पहले बृहद्रथ था। मगध का राजा बृहद्रथ था। और जो अंतिम राजा था, बृहद्रथ क्या था? अंतिम राजा था। बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु भी मगध के राजा हुए। समय के साथ साथ यह राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि एक एक सभी पड़ोसी राज्य इसी में विलीन हो गए और यह मगध इतना शक्तिशाली हो गया था समय के साथ साथ कि जो आस पड़ोस के छोटे मोटे पड़ोसी राज्य थे सारे उसी में मिल गए, विलीन हो गए। जैसे काशी था, कौशल था, अंग था, मगध तो था ही, तो मगध में ये तीनों सारे मिल गए। फिर पांचवा था वज्ज में, इसमें कबीले शामिल थे। इसमें क्या थे? इसमें कबीले शामिल थे। वज्ज की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। इसमें एक विदेह थे, एक कौन वंश चलता था? लिच्छवी वंश चलता था। विदेह का जनक मिथिला। जो अंतिम राजा कौन था? कलार। देखो पहले विदेह राजा हुए, फिर इनके पुत्र जनक के पुत्र मिथिला ये राजा हुए, फिर अंतिम राजा कौन हुआ? कलार हुआ। लिच्छवी देखो बहुत ही स्वाधीनता प्रिय थे। जो लिच्छवी थे ये बहुत ही स्वाधीनता प्रिय थे, लिच्छवी वंश। फिर चेटक बहन थी, किसकी? वर्धमान महावीर की बहन का नाम क्या था? चेटक। जो माँ लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। जो इनकी माँ क्या थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। क्या नाम था? त्रिशला। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और उस समय वैशाली जो था, वैशाली में क्या हो गया? महावीर का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ वैशाली में। चेटक की पुत्री थी छेलना। चेटक की पुत्री थी क्या थी? छेलना, जिसकी शादी बिंबिसार से हुई। लिच्छवी बुद्ध के अनुयायी थे। लिच्छवी क्या थे? बुद्ध के अनुयायी थे। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? लिच्छवी में हुआ। वैशाली अब मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है। वैशाली उस समय कहाँ पे माना था? अब प्रेजेंट टाइम में अब कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर और बिहार है। विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य था वैशाली। विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य था वैशाली। फिर अगला आता हमारा मल्ल। छठा आता है मल्ल। यह मल्ल एक क्या था? प्रजातंत्रीय राज्य था। प्रजातंत्रीय राज्य था मल्ल। मल्ल क्या था? प्रजातंत्रीय राज्य था। इसकी राजधानी कुशीनगर या कसाई गांव थी गोरखपुर। जो पावा पडरौना बुद्ध के अंतिम भोजन पौ में किया गया।
बुद्ध का अंतिम भोजन किसके रूप में किया गया? पौ के रूप में। किंतु मृत्यु कहाँ पर हुई बुद्ध की? कुशीनगर में हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। फिर 7वां आता है चेदी। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड जिसको कहते हैं, बुंदेलखंड। इसकी राजधानी थी सोथिवती। सोथिवती थी इसकी राजधानी। इसका राजा था शिशुपाल, जो सुदर्शन चक्र इसको माना जाता है, जिसके पास था सुदर्शन चक्र इसको माना जाता है, शिशुपाल को। फिर आता है 8वां वत्स। 8वां आता है वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। राजा उदयन किंतु पड़ोसी देश राज्यों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। जो वत्स था राजा उदयन और उसके जो पड़ोसी राज्य थे उसके साथ वत्स का संबंध अच्छा नहीं था। उसे मगध के अजातशत्रु और अवंती के राणा प्रयोग से युद्ध करना पड़ा था। किसको? वत्स को। किससे? मगध के राजा अजातशत्रु और अवंती के राजा प्रदोत। फिर उदयन ने मगध के राजा के साथ विवाह कर संधि कर ली। उदयन ने क्या किया? मगध के राजा के साथ विवाह करके संधि कर ली। और अवंती के राजा चंद्रप्रदोत थे, तो अवंती के राजा कौशाम्बी पर आक्रमण किया, किंतु प्रदोत को असफलता हाथ लगी और उसको क्या हुआ? जो अवंती थे, अवंती के राजा कौशाम्बी पर जब उसने हमला किया, आक्रमण किया, किंतु राजा जो प्रदोत थे, चंद्रप्रदोत, तो उनको क्या लगा? असफलता हाथ ही लगी। प्रदोत पहले तो उदयन बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में बौद्ध का अनुयायी बन गया। पहले क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में क्या हो गया? उसने बौद्ध को मानना शुरू कर दिया। चंद्रप्रदोत की पुत्री थी वासदत्ता, जो भास स्वप्न वासदत्ता नाटक लिखा। जो भास ने क्या लिखा? स्वप्न वासदत्ता नाटक लिखा। बदले में अपनी कन्या का विवाह राजा उदयन से करना पड़ा। और क्या करना पड़ा था? जब उनको सफलता हाथ लगी थी चंद्रप्रदोत को, तो बदले में उसके क्या किया? तो राजा ने अपनी पुत्री वासदत्ता को राजा उदयन के साथ विवाह करना पड़ा। फिर थोड़ा सा और बचा देख लो। फिर आता अवंती, 9 नंबर का राज अवंती। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। आधुनिक में कहाँ है? मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। देखो, अवंती की राजधानी 2 थी। एक उत्तरी अवंती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। मालवा, इसे कहा जाता है मालवा की गंगा। क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। और जो दक्षिणी अवंती थी, इसकी राजधानी थी महेशमती। राजा प्रदोत बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था। जो राजा प्रदोत ही क्या था? बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था, जिसके कारण इसे चंड प्रदोत कहा गया। और इसी के कारण क्या कहा गया? चंड प्रदोत नाम दिया गया इसको। इसकी कन्या थी वासदत्ता। उस जो कौशाम्बी के राजा थे उदयन, उसके साथ इसका विवाह कर दिया। फिर मथुरा के राजा सूरसेन।
ने वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। इसके वैवाहिक संबंध का वर्णन किया जो मथुरा के राजा थे सूरसेन। फिर बौद्ध धर्म को अपनाकर बुद्ध का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म को अपनाकर बुद्ध का अनुयायी बन गया। फिर आता है कुरु। अगला राज्य कुरु वर्तमान में कहाँ पर है? दिल्ली और मेरठ माना जाता है, दिल्ली और मेरठ। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। बुद्ध काल में राजा कोरत्य था और बुद्ध काल में उस समय कुरु के राजा कौन थे? कोरत्य थे। फिर आता है पांचाल। पांचाल आधुनिक में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड नामक क्षेत्र में है। देखो पंचाल की दो राजधानियां थी। एक था उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छल और दूसरा था दक्षिणी पंचाल। इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। इसकी रचना कहाँ मिलती है? वैदिक काल में इसकी रचना मिलती है। उल्लेख कहाँ किया गया है? वैदिक काल में उल्लेख किया गया है। फिर अगला आता है मत्स्य। अगला कौन सा आता है? मत्स्य जो आधुनिक क्षेत्र में राजस्थान जयपुर है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 13 वर्ष यहाँ पर पांडवों का वनवास हुआ था। 13 वर्ष पांडवों का वनवास हुआ था मत्स्य में। फिर आता है सूरसेन। आधुनिक में मथुरा। यूनानी लेखक मेथोरा है। यूनानी लेखक क्या है? मेथोरा है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र था। फिर अगला था अस्सक या अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटिल या पोतना। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्सक या अस्मक। आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। या कहाँ पर स्थित था? आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। फिर अगला आता है गंधार। वर्तमान में कश्मीर और तक्षशिला। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला गांधार। कंबोज। फिर अगला आता है आखिरी राज्य कंबोज। यह उत्तरापथ में स्थित था। यह कहाँ पर स्थित था? उत्तरापथ में स्थित था। फिर राजपुर या हाटक कहीं कहीं राजधानी मिलती है। द्वारका कहीं पर राजधानी मिलती है कंबोज की और कहीं पर राजपुर या फिर हाटक राजधानी मिलती है। इसकी कहीं कहीं पर कोई किताब पढ़ोगी कोई तो कहीं पर द्वारका लिखा मिलता है और कहीं पर राजपुर या हाटक लिखा मिलता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब में बिहार में लोहे का प्रयोग हुआ। लगभग 6ठी शताब्दी में। और जो गंगा यमुना दोआब है बिहार में लोहे का प्रयोग होने लगा। मगध राज्य में हर्यक वंश का उदय हुआ। मगध राज्य में क्या हुआ? हर्यक वंश का उदय हुआ। अब मगध में जो हर्यक वंश का उदय हुआ उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच जाए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।